हर काम न्यायालय ही करेगा क्या? नहीं, हम सरकार चुनते हैं, सरकार बनती है और उसके बाद एक पुलिसिंग है। मतलब पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट पे बहिष्कार ना हो इसके लिए भी पार्लियामेंट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे। रेपिस्ट है, मारा है, हम पार्लियामेंट जाएंगे, हर चीज, सॉरी न्यायालय जाएंगे, हर चीज में न्यायालय ना। हमको भी सोचना है, हमने चुना है किसी को, कोई हो। जी 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 जनाब, जनाब, आम आदमी पार्टी माफी के साथ जी। वैसे तो आज का शो 9 साल पे था और आप 9 साल पे बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ये शो कहीं भी जा सकता। देखिए, मैंने इतनी छूट हमेशा दी है, लिबर्टी दी है, बोलने वाले को भी दी है, पैनलिस्ट को भी दी है, जो बाद में शो में आए हैं उनको भी दी है। आप बिल्कुल निसंकोच होके बोलिए जी। लेकिन मुझे लगता है कि स्वास्थ्य भी एक सरकारों का विषय होता है, तो कम से कम बीपी की दवाई कुछ आपने यहाँ कुछ लोगों के लिए जरूर लेके आया करिए। खैर, एक चीज और मैं कहता हूँ, एक चीज और मैं कहता हूँ, इनसे बोलिए पहले अपने झाड़ू खटका जो है ना वो बढ़िया सा मंगा लीजिए, जो शराब के दलाली से 171 करोड़ रुपए का बंगला बनाया है। हमेशा लेट आते हैं, वहाँ सफाई करके जाते हैं। पिछली बार तो 40 बोल रहे थे, अभी 171 में चले गए। खैर चलिए, एक बड़ा अच्छा कोइंसिडेंस है, बड़ा एग्रेसिव उस तरीके से बात करने का मतलब नहीं है। फरवरी में एक साहिल गहलोत नाम का लड़का अपने शादी करने के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को काट के फ्रिज में रख के चला गया, वो भी दिल्ली का ही रहने वाला था। एक वो भी साहिल था और एक ये भी साहिल है, ये दोनों बराबर है और कानून दोनों को ही समान सजा देगी, उनके जो कर्म है, उनके जो कुकर्म है, उसी आधार पर। देखिए, कोइंसिडेंस है कि आज का अपराधी भी साहिल है और जो फरवरी में इसी दिल्ली में जो फ्रिज में रख के काट के चला गया था वो भी साहिल था, साहिल गहलोत था वो। हिंदू और मुसलमान इस तरीके की बातें, आज की इस तरीके की बात पे चर्चा करने का कोई मतलब नहीं बनता जी। प्रतीक जी, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पहलू खान और अखलाक के लिए छाती पीटने लग जाते हैं। सारे विपक्षी दल आकर के छाती पीटने लग जाते हैं। हाय हाय हाय, आज एक मासूम हिंदू बच्ची का कत्लेआम किया गया चाकू से गोंद गोंद करके, तो ये लिबरल गेम कहाँ है? ये विपक्षी दल कहाँ कौन से बिलों में छिप गए? तो ये दोहरा चरित्र क्यों होता है? मेरा मूल सवाल ये है कि ये दोहरा चरित्र कब तक चलेगा? केवल वोट बैंक के लिए केवल एक समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता रहेगा। आप देखिए, केरला स्टोरी आई, आपने देखा किस तरह से यूएन की ह्यूमन जो एजेंसियां, उन्होंने कहा कि यहाँ की बच्चियों को धर्मांतरण करा के सीरिया भेजा जाता है, अफगानिस्तान भेजा जाता है। तो उस पर ये लोग मौन धारण करने लगे, बोले नहीं, ये तो बीजेपी एक एजेंडा चला रही है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये आंख बंद करने वाले जो ठेकेदार है तुष्टीकरण के, ये कब तक इस देश को बांटने का काम करेंगे? जी ठीक है। मुझे एक सवाल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे कहा गया, अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो ये मेरे पर भी गलत है, और ये कहा गया कि जो कैंडल लाइट निकालते हैं वो आज कहां हैं, वो मौन क्यों है? ये उधर वाला सवाल था। मैंने हर तरफ के सवालों को बराबर रखने का मेरा काम है, दायित्व है। और मैंने कहा कि आज उन्होंने ये भी पूछा मुझसे बैंगलोर से कि जो कैंडल लाइट निकालते हैं वो, और आज उन्होंने मुझ पर यह आरोप लगाया कि मैं चुप हूं इस मसले पे, जो मैंने अपनी बात में स्पष्टीकरण दिया। जी ऑफ कोर्स, योर नंबर। जो घटना हुई बेहद शर्मनाक और समाज के लिए भी बेहद शर्मनाक घटना हुई, दुखद हुई, शर्म से सर नीचे झुक जाना चाहिए। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि कब तक साक्षी को कोई शाहिल ही कत्ल करेगा तो इनका खून खौलता रहेगा? कभी साक्षी को कोई सुशील भी खून करे या कत्ल करे तब भी इनका खून खौलना चाहिए? पानी क्यों हो जाता है? पानी क्यों हो जाता है? ये लोग ऐसे लोग हैं, समाज में फैले हुए असली दीमक यही हैं। ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को सशक्तिकरण हो, महिलाओं का अरे चुप रहिए। बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा यात्रा निकलने वाले हैं ये, बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा निकालने वाले हैं ये, जम्मू में बलात्कारियों के पक्ष में तिरंगा निकालते हैं ये। शर्म नहीं आती आपको? बलात्कारियों को पैरोल पे बाहर निकालते हैं क्योंकि आपको इलेक्शन लेना होता है, उनसे वोट लेना होता है। चिल्लाइए नहीं, देश जानता है आपको। 1990 के पहले जो फिल्म आती थी, एक मिनट, पॉलिसी में स्पेशलाइज्ड हूँ मैं